नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन लेकर मैं आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं और ये सेशन है रेलवे नई भर्ती को लेकर के। आपने कई बार मुझसे ये पूछा, कुछ लोग कॉल करके पूछे, कुछ कमेंट के थ्रू पूछे, है ना, कुछ लोग ग्रुप में पूछे कि सर जो एएलपी टेक्नीशियन आरपीएफ का है ना, और जो आपका ये जेई पैरामेडिकल हो गया, एनटीपीसी हो गया, इन सभी का जो एग्ज़ाम है वो कब तक में होगा, ठीक है ना। तो देखिए, जब तक अपने पास कोई सोर्सेस नहीं होते हैं, जब तक अपने आप के मेरे पास कुछ ऑफिशियल या फिर ऐसा कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, तो फिर आपको एक जानकारी देना जो है ना, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है कि मतलब कि हम आपको क्या ही जानकारी दें जिसका कोई सोर्स ही ना हो, है ना, जिसका कोई लिंक ही ना हो। तो आज मैं प्रूफ के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं। आइए देखते हैं, थंबनेल के माध्यम से आपने समझ ही लिया होगा कि हम किस भर्ती के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो रेलवे की नई भर्तियों के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। चाहे एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, आरपीएफ में एसआई कांस्टेबल की हो, जूनियर इंजीनियर की हो, या फिर एनटीपीसी का हो, है ना, इसका एग्जाम जो है दिसंबर तक में क्या संभावना है, क्या पॉसिबिलिटी है, वो आगे हम देखने वाले हैं। और 80,000 प्लस नई भर्ती रेलवे में है ना। तो क्या है 80,000 प्लस नई भर्ती आने वाली है, या फिर आ चुकी है, या फिर इस 80,000 में से कुछ वैकेंसियां कवर हो चुकी हैं, वो सब कुछ आगे हम बात करने वाले हैं। एक ही वीडियो में संपूर्ण और सटीक इंफॉर्मेशन मैं आप सभी के बीच साझा करने वाला हूं, ठीक है। तो हमारे सभी साथी एक बार सेशन को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जितने भी लोग नहीं किए हैं तो वो जरूर करेंगे, है ना। चलिए देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारतीय रेल सेवा में, है ना, भारतीय रेल सेवा में 80,000 नए पद सृजित होंगे। कितने? 80,000 पद, जिसमें लिखा हुआ कि रेलवे संरक्षा से जुड़े कार्यों को ठेके के बजाय रेलवे के स्थायी कर्मचारियों से कराने की वकालत। यानी कि रेलवे को आपने प्राइवेटाइजेशन के बारे में आपने सुना ही होगा कि भाई रेलवे प्राइवेटाइजेशन होगी, और प्राइवेटाइजेशन अगर हो गया तो स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, उनके करियर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए अब इसको स्थायी यानी कि विधिवत एग्जाम होगा, नोटिफिकेशन आएगा, फिर एग्जाम होगा, है ना। यानी कि एक ऐसा बंदा अगर किसी को क्लर्क ही बनाना है, क्लर्क के पोस्ट में ही रखना है, तो एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो बिल्कुल दोस्तों पढ़ा लिखा हो, जो समझदार हो, है ना। तो अस्थायी कर्मचारियों के से कराने की वकालत जो है ये करी गई है। ये नई दिल्ली की तरफ से निकल के आई हुई है कि पिछले 8 साल में पहली बार रेलवे बोर्ड ने नई परिसंपत्तियों के अनुपात में भारतीय रेल में नए पदों के सृजन कराने की पहल की है। नई ट्रेनें और मालगाड़ियां, नई रेल लाइनें, सेमी हाई स्पीड पर रेल चलाने के लिए ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम, है ना, टक्कर रोधी नई तकनीकी कवच, विद्युतीकरण आदि के रखरखाव, मरम्मत और सुरक्षित ट्रेन परिचालक के लिए जैसे कि लोको पायलट, भारतीय रेल में 80,000 से अधिक नए पदों का सृजन हो सकता है ना। ये बात इसमें कही गई है। इसके अलावा भारतीय रेल में 61,529 खाली पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया दिसंबर 2024 तक कर ली जाएगी। यानी कि 2024 के जनवरी से लेकर के 2024 के दिसंबर तक में, है ना, 12 महीने में इनको जितना सीटें कवर करनी थी, जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी थी वैकेंट इनके पास, वो कितनी थी? 61,529 वैकेंसियां इनके पास वैकेंट थी। इनमें से कुछ वैकेंसियां भरी जा चुकी हैं, जैसे एएलपी की वैकेंसी आ चुकी है 17,000 पर, फिर टेक्नीशियन की आई वैकेंसी, है ना, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की वैकेंसी आई, जेई की आई, पैरामेडिकल की आई, अब एनटीपीसी के भी आ गई, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों लेवल का। फिर भी पूरा मिला करके यहाँ पर 61,529 पोस्ट अभी भी कंप्लीट हुए नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर सीधा सीधा ये होता है मेरे भाई कि जो एनटीपीसी की वैकेंसी आई है ना, उस वैकेंसी में अभी आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, है ना। जब इंक्रीमेंट देखने को मतलब इंक्रीमेंट 100% देखने को मिलेगा, और जब इंक्रीमेंट हो जाएगा तब पूरा मिला करके 61,529 पोस्ट यहाँ पर जो है वैकेंट थे वो कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो इस डेटा से हमें पता चलता है कि एनटीपीसी में भी जो वैकेंसियाँ हैं ये इंक्रीज होंगी। फिर आगे लिखा हुआ कि रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, सीनियर सिटीजन ने बताया कि विभाग में अधिकांश नए पदों का सृजन रेलवे संरक्षा वर्ग में किया जाएगा।
इसमें प्रमुख रूप से सिग्नल एंड टेलीकॉम, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल रोलिंग स्टॉक, ट्रेन इंजन वर्कशॉप, लोकोसेट जो आते हैं इसके अंतर्गत, फिर ट्रैफिक, ट्रेन परिचालन, मैकेनिकल कोच इत्यादि मतलब आदि भाग में पदों का सृजन किया जाएगा। अब यहां से जो पोस्ट आपको बताए जा रहे हैं, है ना, सिग्नल एंड टेलीकॉम से, ये सारे पोस्ट किसके होते हैं? ग्रुप डी के। किसके होते हैं? ये सारे के सारे पोस्ट ग्रुप डी के थ्रू भरे जाते हैं। अब इसको ग्रुप डी का नाम हटा दिया गया है, लेवल 1 जो है ये ग्रुप डी के अंतर्गत पहले आता था, ठीक है ना। तो ये सारे पोस्ट जो है ये ग्रुप डी के अंतर्गत ही इसको कंप्लीट कराए जाते हैं। तो ये सारी बातें कही गई हैं, है ना। जो इसमें लिखा हुआ है कि भाई वैकेंट वैकेंसियाँ कितनी थी? 61,529। और ये भी बात हमें इससे पता चलता है मेरे भाई कि वैकेंसियाँ बढ़ने वाली हैं। अब बढ़ करके कितनी होंगी ये हमें नहीं पता है, लेकिन वैकेंसियाँ बढ़ेंगी। जैसे आपका बढ़ा है ALP का, जैसे बढ़ा है आपका टेक्नीशियन का, ठीक है ना। फिर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन व CEO सतीश कुमार ने वित्त मंत्रालय को लिखे पत्र में उल्लेखित किया है कि रेलवे ट्रैक, पुल, कोच, सिग्नल आदि का मरम्मत कार्य आउटसोर्सिंग यानी कि ठेका पद्धति से कराना व्यवहारिक नहीं है। यानी कि ठेकेदारी तरीके से अगर पुल का निर्माण होता है या फिर पटरियां बिछती हैं तो ठेकेदार कैसे काम करते हैं ये आपको भी पता है, ये हमें भी पता है। लेकिन यही काम दोस्तों जब रेलवे स्थायी कर्मचारियों से कराएगी तो दोस्तों ये चीज़ें जो है सही तरीके से होंगी, है ना। सही तरीके से मतलब कि मजबूती के साथ पुल बनेंगे, मजबूती के साथ जो हमारा पटरियां होती हैं वो सही तरीके से उसमें काम होगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो है ये इसमें बताया हुआ है। फिर है कि 61,529 पदों पर चल रही भर्ती दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। यानी कि ये भर्ती जो है ये दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। अब दिसंबर तक पूरी होने का मतलब, भर्ती पूरी होने का मतलब ये होता है कि एग्जाम कंप्लीट, यानी कि आपका यूँ कह सकते हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा। आपको वो कहते हैं ना कि आप तक आपका ज्वाइनिंग लेटर पहुंच जाएगा, है ना, दिसंबर तक। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, दिसंबर तक में कोई भी एग्जाम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हो सकता है ALP का हो जाए, टेक्नीशियन का हो जाए, लेकिन इसके अलावा RPF बची है, JEE बची है, पैरामेडिकल, ग्रुप D, है ना, NTPC, तो इतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इनका ये कहना है कि दिसंबर तक में पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक सोर्सेस है, इसी के माध्यम से हमें पता चला कि कितनी वैकेंसियाँ हैं, कितने वैकेंट हैं, है ना, और क्या क्या चीज़ें आगे होने वाली है। इसके माध्यम से हमें एक पेपर कटिंग के माध्यम से पता चला, ठीक है। तो अब आपका काम है कि भाई अपनी तैयारी में थोड़ा सा तेज स्पीड लाइए और स्पीड के साथ तैयारी कीजिए। आपके पास उतना टाइम रहा नहीं अब, है ना, कि आप आराम से पढ़ सकें। जो छात्र पहले से ही तैयारी में लगा हुआ है दोस्तों, उसको तो किसी भी प्रकार का यहाँ पर उसको लोड नहीं पड़ेगा। वो आराम से तैयारी कर रहा है और वो अपने सिलेबस को भी पूरा कंप्लीट करेगा और एग्जाम में भी वही फतेह हासिल करेगा, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं कछुए के चाल से ही चलो, लेकिन लगातार चलो। मैं तो आपको कभी भी नहीं कहूँगा कि आप 12 घंटे पढ़ो, आप 10 घंटे पढ़ो, आप 20 घंटे पढ़ो, ठीक है ना। आप अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पढ़ो, लेकिन आप लगातार पढ़ते रहो, ठीक है ना। रेगुलरिटी रखो उस पर, ठीक है, कंटिन्यूटी रखो। वो कंटिन्यूटी ही दोस्तों आपको जीत हासिल कराती है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको दूसरे विद्यार्थियों तक भी शेयर करना है ना। आपको इसको शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई, मिलते हैं अगले सेशन में रेलवे की किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।